हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी मित्र में। आज के वीडियो का टॉपिक है होम लोन फॉर एनआरआई बाय एलआईसी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से एनआरआई जो हैं वो एलआईसी से होम लोन ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। होम लोन फॉर एनआरआईज बाय एलआईसी। तो दोस्तों, एनआरआई अगर एलआईसी से होम लोन लेना चाहते हैं तो उनके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन में आप ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पेज पे आ जाएंगे तो टॉप में ही आपको लिंक मिल जाएगा। जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई फॉर होम लोन, या आपने ऑलरेडी अप्लाई किया उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके जो एक फॉर्म खुलेगा उसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स देने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद में जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी पूरी डिटेल्स देनी है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, रिक्वायरमेंट के रिलेटेड। तो उसके बाद में आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज आप ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आप इस होम लोन का कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पर्पज़ क्या है इस लोन स्कीम का? तो आप अपनी किसी भी हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एलआईसी से होम लोन ले सकते हैं। चाहे वो प्लॉट परचेज करना हो, होम इम्प्रूवमेंट करना हो, होम रेनोवेशन करना हो, टॉपअप करना हो, या ऑलरेडी आपने किसी और बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउसिंग लोन लिया है उसको टेक ओवर करवाना हो। तो आपकी कोई भी हाउसिंग के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है आप उसको एलआईसी हाउसिंग लोन से फुलफिल कर सकते हैं। तो एनआरआई के लिए इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? तो ये अमाउंट पे और आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंडेंट है। अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है अप टू 50 लाख है तो अलग अलग स्लैब्स बनाएंगे। अप टू 50 लाख के लिए अगर आपका सिबिल स्कोर ग्रेटर देन या इक्वल टू 700 है तो सैलरीड के लिए 6.90 और नॉन सैलरीड के लिए 7%। 650 to 699 7.10 फॉर सैलरीड एंड 7.20 फॉर नॉन सैलरीड। 600 to 649 7.30% फॉर सैलरीड एंड 7.40% फॉर नॉन सैलरीड। तो ये पूरा चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस चार्ट को अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये चार्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस चार्ट को वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हैं। और जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है दैट इज़ 7%। और अगर आपका सिबिल स्कोर 700 या उससे ज़्यादा है तो आपको 7% पे ही ये लोन मिल जाएगा। तो बहुत ही सस्ती दरों पे आपको ये लोन मिल रहा है। तो इस लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी एनआरआई पीआईओ जो कि जिसको होम लोन की रिक्वायरमेंट है और उसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, चाहे वो सैलरीड है नॉन सैलरीड है, बट उनके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहेगा? तो लोन अमाउंट जो है वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट और आपके रिक्वायरमेंट पे। तो आपका जितना भी रिक्वायरमेंट होगा, जितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उसमें से मार्जिन माइनस करने के बाद आपकी जितनी रिपेइंग कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और इसके लिए ईएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल है, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर अवेलेबल। आप इन पे क्लिक करके इन पे विजिट कर सकते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है। तो यहाँ से आप अपनी ग्रॉस मंथली इनकम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालिए 1 लाख टोटल करंट ईएमआई। अगर आपकी ऑलरेडी कोई ईएमआई चल रही है, चलो मैं डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5,000 की मेरी ऑलरेडी एक ईएमआई चल रही है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट डाल देंगे। तो इंटरेस्ट रेट मैं डालता हूँ 7%। टर्म डाल देते हैं इसकी, जितना आपको जितने टाइम के लिए आप चाहिए आप उतना डाल दीजिए। चलो मैंने 20 ईयर्स का टाइम डाल दिया है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप कितना पैसा स्पेयर कर सकते हैं अपनी ईएमआई के लिए। तो मैं 30,000 डाल देता हूँ। जितना भी आप स्पेयर कर सकते हैं, जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचता है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद ये बता रहा है कि मैं कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। लोन अमाउंट इतना, मंथली ईएमआई इतना रहेगा और प्रॉपर्टी कॉस्ट इतने तक की प्रॉपर्टी मैं खरीद सकता हूँ। तो 31 लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा जिसकी ईएमआई रहेगी 24,195। टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट जो है वो 38,85,877। मार्जिन माइनस करने के बाद इतना लोन हमें मिल जाएगा।
तो देख लिया आपने, सिंपली आप यहाँ से जान सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका इन्होंने चार्ट दे रखा है। इसमें EMI कैलकुलेटर है, एलिजिबिलिटी चार्ट है, तो इसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितना आपको मैक्सिमम लोन स्कीम में मिल जाएगा। उसके बाद में रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 30 इयर्स का है और दैट इज फॉर सैलरीड। तो सैलरीड को ज़्यादा टाइम रिपेमेंट पीरियड दिया जा रहा है, ज़्यादा लंबा, उनको 30 साल का टाइम मिलेगा इस लोन को चुकाने के लिए। और नॉन सैलरीड के लिए जो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है दैट इज 20 ईयर्स। तो नॉन सैलरीड को 20 ईयर्स के अंदर सारा अपना लोन रिपे करना होगा। और लोन मार्जिन की बात करें तो अगर आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो आप घर ले रहे हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 30 लाख से ज़्यादा है, 30 लाख तक है, तो उस केस में 10% मार्जिन रहेगा। 10% आप खुद से देंगे और 90% आपको बैंक फाइनेंस दे देगा। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 30 लाख से 75 के बीच में है, 75 लाख के बीच में है, तो उस केस में 20% मार्जिन रहेगा जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, बाकी का 80% आपको बैंक से एज लोन मिल जाएगा। और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 75 लाख से अबव है तो उस केस में 25% मार्जिन रहेगा जो कि कस्टमर को खुद से देना होगा और बाकी का 75% जो है वो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको देना होगा अपना वैलिड एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट होगा। और जैसे कि आपने देखा इंटरेस्ट रेट में वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं आपके सिबिल स्कोर के। और अगर आपका सिबिल स्कोर 700 एंड अबव है तो आपको लोवेस्ट रेट दैट इज 7% चार्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। तो ये डिपेंड करेंगे आपके सिबिल रिपोर्ट पे, तो ये मस्ट है। और अगर आपके सिबिल में कोई NPS बैड लोन्स है तो आपको कोई भी किसी तरह का लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ देना होगा जो कि डिपेंडेंट है आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं लास्ट 3 मंथ्स की वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। और नॉन सैलरीड हैं तो आपका जो बिजनेस एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ आपको देना होगा। फोटो कॉपी ऑफ 6 मंथ्स NRE NRO अकाउंट, जो भी आपके NRE NRO अकाउंट हैं उनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। उसके बाद में अगर आपका सैलरीड है तो सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। और उसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, एग्रीमेंट टू सेल, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे, वो आपको बैंक अकॉर्डिंगली गाइड कर देगा। उसके बाद में चार्जेस की बात करें तो आपको प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस वेयर करने होंगे, जो कि कंपनी का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा जो कि इंजीनियर होगा, वो आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करेगा, उसकी मेजरमेंट करेगा और उसके हिसाब से उसके वैल्यूएशन चार्जेस होंगे और वो भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन दिया जाएगा बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा और वो चार्जेस भी आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी LIC के उस टाइम पे प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो भी बेयर करने पड़ेंगे। ये सारे चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था LIC होम लोन फॉर NRIs। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।